मज़हर साहब ज़रूर इस पर भी कमेंट करें, लेकिन कराची में भी बहुत कुछ हो रहा है। आपकी ट्वीट भी मेरे सामने है। पहले राव अनवार का इंटरव्यू आया वेरी सरप्राइजिंगली, और उन्होंने खुलकर कहा कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 700 अरब की करप्शन की जो बैरून मुल्क भेज दिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आसिफ जरदारी का ज़ाती मुलाजिम मुश्ताक उनका ख़ास आदमी था, यही अयान अली को भी एयरपोर्ट छोड़कर आया। ऑल द थिंग्स जो कि आपने भी अपनी ट्वीट में कहा है, पहले उनकी बाज़ गश्त थी, अब तो बड़े अरसे से हमने सुनी नहीं थी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की, उन्होंने कहा कराची में होने वाले जराइम की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, सिंध में चलने वाली करप्शन सिस्टम के सरबराह आसिफ जरदारी हैं। ऑब्वियसली हमने आज देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें एड्रेस की हैं, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी आपने। एंड देन अगेन कराची में एक अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई कि माड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में MQM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार पर जो हमला हुआ है, MQM कह रही है वो भी पीपल्स पार्टी ने करवाया है, और उसके ऊपर बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनीस कायम ख्वानी ने। एंड यू हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, आपने कहा, जो मैं आपकी पूरी ट्वीट चला देती हूँ, बट आपने उसमें कहा कि गेम ऑन है। सो ये ज़रा गेम बताएं, कौन सी गेम ऑन है? शुक्रिया फरिया। देखिए, जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये हुई है कि जो MQM और GDA का मुतालबा था कि सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए, वो उस तब्दीली का नोटिफिकेशन आ गया, और अब जो बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सिंध में भेज दिया गया है और जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बलूचिस्तान में। अब ये प्योरली मुतालबा जो था वो एंटी पीपल्स पार्टी जितनी भी फोर्सेस हैं ये उनकी तरफ से था। तो इससे वही इंडिकेशन हो रही है जिसकी निशानदेही मैंने की है। राव अनवार वाला मामला कहाँ जाके रुकता है, राव अनवार इसके बाद और कहीं अपेयर होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन राव अनवार इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और वो अपने आप को बचा के नहीं निकल सकते इस पूरे सिस्टम से। वो एक स्टार विटनेस तो बन सकते हैं क्योंकि जाहिर है वो बहुत करीब रहे, इतने करीब रहे कि जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते थे। तो और मेरा क्वेश्चन यही है मजहर साहब, जरदारी साहब उस वक्त जबकि राव अनवार पे बहुत सख्त गर्मी थी हर तरफ से, उस वक्त ओपनली ऑन रिकॉर्ड उनको सपोर्ट करते थे। आज राव अनवार ने खुला हर चीज का इल्जाम उन पर लगा दिया। वाई? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई जब इस तरह के गेम में जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो या तो गेम में कहीं कोई गड़बड़ हुई है जिसकी बिना पे राव अनवार वो हो गए। बट एकदम नहीं हुआ। आपने ट्वीट में कहा फॉर पास्ट 1 year राव अनवार सेड मेनी थिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड। सो आपसे ये बातें करते रहे राव अनवार? जी, मुझसे ये बातें ये कोई 1-2 महीने की बात थोड़ी है। ये सारा सिलसिला है आफ्टर 2013। ये जो मामलात बिगड़े हैं ये उसके बाद से बिगड़े हैं मामलात, और उसके बाद से बीच में ये बाहर भी चले गए थे, और अब फिर नकीबुल्ला महसूद वाले केस में बहुत बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन ये उससे निकल आए नकीबुल्ला महसूद से। और ये आज भी शहर के उस एरिया में रहते हैं कि जहाँ इजी एक्सेस नहीं है, जहाँ एक आम सिटीजन जो है वो बहुत आसानी से नहीं जा सकता। तो ये जो राव अनवार का जो स्टेटमेंट है, जो इंटरव्यू है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये मैंने इसीलिए वो की क्योंकि मुझसे बहुत सी बातें उन्होंने की हैं जो जाहिर है इस वक्त मैं नहीं बता सकता या कर सकता, लेकिन ये उस वक्त भी मैं उनसे ये कहता था कि जब आप ऑन रिकॉर्ड कोई बात करेंगे तब मेरे नज़दीक उस बात की अहमियत होगी। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपकी बात को रीचेक कर लूँगा, रिकन्फर्म कर लूँगा, लेकिन क्योंकि अब मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि जब भी कोई आके आपको कोई खबर देता है तो आपका रीचेक करना और वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये नज़र आता है कि कहीं आप इस्तेमाल ना हो जाए। But can we say कि this is part 2 of Zulfikar Mirza? Is it? दिस इज पार्ट 2 ऑफ, कह सकते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी इट्स टू अर्ली है से। देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी मेरी 2 महीने पहले बहुत तफसील से उनसे, और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से भी, दोनों से मेरा हैदराबाद का ताल्लुक़ रहा है। उनसे मेरी बहुत तफसील से बात हुई और उन्होंने बहुत सी बातें की, और ऐसी बातें जरदारी साहब के हवाले से भी, लेकिन जरदारी साहब के हवाले से मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ये कोई पर्सनल एक्यूजिशन नहीं देखी ऑन जरदारी साहब। ये उन्होंने शिकायत ज़रूर की कि उनको बिल्कुल MQM के सामने लाके खड़ा कर दिया गया,
पहले उनको ये कहा गया कि मेरा अगला चीफ मिनिस्टर ये होगा, और ये उन्होंने दुबई की मीटिंग के हवाले से बात की 2013 के इलेक्शन के वक्त। फिर उनको उनको वजीर दाखिला बना दिया गया, जो उनके बकौल वो नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद उनको सारा एमक्यूएम से लड़ने पे, ये गालिबन 2008 की बात है ये, जब चीफ मिनिस्टर का मसला आया, तो बकौल, अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि इट्स अकॉर्डिंग टू जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कि मुझे पहले कहा गया, और मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं मिनिस्टर वगैरह बनूंगा, लेकिन जरदारी साहब ने दुबई में अपने एक बिजनेस पार्टनर या दोस्त से मुलाकात के दौरान कहा कि ये मेरा चीफ मिनिस्टर है। राइट। और उसके बाद जब ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई। राव अनवार ये तमाम बातें ऑफ रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि जरदारी साहब इसमें मुलव्वस हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, ये जो तमाम की बातें जो अब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दी हैं, ही हैज सेड देम ऑफ रिकॉर्ड, यू आर सेइंग। और भी बहुत सी बातें मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से, फिर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, कत्ल के हवाले से, वो सवालात बहुत से जो उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि ये ज़रा बात खुलकर नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने JIT पर साइन नहीं की थी जब बेनज़ीर भुट्टो की जो JIT बनी थी, और वो इस वजह से नहीं साइन की थी मैंने, क्योंकि कोई तकरीबन 1 साल तक रहमान मलिक जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का मोबाइल अपने पास रख के वो हैंड ओवर नहीं कर रहे थे मोबाइल। अब ये सारी बातें हैं जो वो ये कर रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने ये बहुत सी बातें ऑन एयर आके कर दी हैं, इसलिए मैं ये बातें वो कर रहा हूँ। राइट। सो यू आर सेइंग कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हीट के अंदर है, वी कैन से दैट। अब ये जैसे आज का फैसला, अभी जो फैसला आया इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट यही कर रहा है ना कि People's all is not well for People's Party. Right. मिर्ज़ा साहब जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है वो की है भट्टी साहब ने, और वो जो बात कह रहे हैं जरदारी साहब का इंटरव्यू, इसी तरह की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी की। सो जितना मर्जी सुप्रीम कोर्ट कहे, कहीं ना कहीं इलेक्शन आगे होने की बात होती ही रहती है। सेकेंडली, आज उस इंटरव्यू को मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन एक तासुर ये मिला कि जैसे मामलात दोबारा PMLN से ठीक हों, क्योंकि लाडला फिर कहा गया है कि PTI के फॉर्मर चेयरमैन हैं और कोई नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए फरिया और भट्टी साहब एक चीज़ बिल्कुल अपने जहन में, और भट्टी साहब पंजाब की पॉलिटिक्स को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी 1% भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। 1% भी, बिल्कुल कोई एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। दोनों अपनी विकेट पर खेलते हैं, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएं और फिर ज़रूरत ऐसी हो कि मिल के हुकूमत, इसलिए कि अब नज़रियाती पॉलिटिक्स तो नहीं है। नून लीग की तो कभी भी उस लिहाज से नहीं थी, पीपल्स पार्टी की थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो लिहाजा उसके बाद इलेक्शन के बाद सिनेरियो क्या बनता है? अब भट्टी साहब ने अपनी ही बात को थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रडिक्ट किया कि जैसे अब ये क्यों इलेक्शन कमिश्नर का तबादला जो है वो अगर वैसे ही हो जाता तो एक अलग बात थी। अब अगर खालिद मकबूल जो मुतालबा करते हैं और उसके फ़ौरन बाद तबादला हो जाता है, तो इसके क्या मैसेजेस हैं, इसकी मैसेजिंग क्या हो रही है? देखिए कराची की जो इस वक्त पीपल्स पार्टी आउटसाइड कराची जो है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई उसको बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना GDA, PMLN, MQM, XYZ, क्योंकि GDA की अब वो जो कुछ सीटें थी उनके पास, उनमें से भी बहुत सी सीटें पीपल्स पार्टी ले गई है। सीटों से मराद ये कि उनके लोग ले गई है। तो अब जो पीपल्स पार्टी को जो रूरल सिंध में उन्हें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जो अर्बन सिंध है उसमें हैदराबाद में पीपल्स पार्टी जो है वो जो डीलिमिटेशंस वगैरह हुई हैं या हुई थी उसमें, और आप इससे पहले लोकल बॉडीज में आप देख लें, मीरपुर खास का मेयर पीपल्स पार्टी का, हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी का, कराची का चलें एक मुतनाज़ा मेयर था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची में बहरहाल उनके अच्छे खासे UC चेयरमैन तो हैं। और असल चीज़ यह है कि कराची में इस वक्त एक बड़ा वैक्यूम है। और वैक्यूम क्या है? वैक्यूम यह है कि MQM पाकिस्तान उस तरह कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, और PTI पे बहुत ज़्यादा दबाव है। इस हद तक दबाव है कि अगर PTI को बल्ले का निशान मिल भी गया और वो खौफ तारी रहा
तो पीटीआई को इस वक्त एक एमएनए और एमपीए की सीट्स के लिए उनको कई 100 पोलिंग एजेंट्स चाहिए हैं। राइट। जो मैं पीटीआई के क्लोजेस्ट सर्कल्स की बात कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि पहले जो खवातीन जिस तरह निकला करती थी, अब उनके घर वाले उनको इजाजत नहीं दे रहे कि वो जाएं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि उनके घर पे रेड हो जाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पीटीआई को अगर बल्ला मिल भी गया तो वो जो एक खौफ है, ठीक, वो मुझे लगता है कि वो खौफ जो है वो पीटीआई की परफॉर्मेंस को पर असरअंदाज हो